नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 9 यानी मैग्नेटिज्म को शुरू करने वाले हैं। मैग्नेट का खोज मैग्नेसिया प्लेस में हुआ था। मैग्नेस यानी ग्रीस के मैग्नेस, जो कि भेड़ चराने वाला लड़का था। फादर ऑफ मैग्नेट विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट को मैग्नेट का पिता कहा जाता है। आयरन क्या है? आयरन का 4 अयस्क होते हैं यानी 4 ओर्स। पहला है Fe3O4, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट, लिमोनाइट। मैग्नेटाइट बेस्ट और है आयरन का। परिभाषा क्या है? मैग्नेट इज द मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन, यानी चुंबक लोहा का मैग्नेटिक अयस्क होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। प्रिपरेशन ऑफ मैग्नेट यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक की विशेषताएं क्या है? पहला विशेषता है, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरा प्रॉपर्टीज है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा है, चुंबक लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल धातु को आकर्षित करता है। चौथा है, यदि किसी चुंबक को ऊर्ध्वाधर काटा जाए तो उसका चुंबकत्व समान रहेगा। पांचवा है, यदि किसी चुंबक को क्षैतिज रूप से काटा जाए तो चुंबकत्व आधा हो जाता है। यदि किसी चुंबक को क्षैतिज रूप से काटा जाता है तो चुंबकत्व आधा हो जाता है। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व चुंबक की वह विशेषता होती है जिससे यह किसी चुंबकत्व पदार्थ को खींचती है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट 2 प्रकार का होता है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट 2 प्रकार का होता है, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। अस्थायी चुंबक और यानी टेम्परेरी यानी अस्थायी चुंबक, और परमानेंट चुंबक यानी अस्थायी चुंबक। नेचुरल मैग्नेट क्या है? ये चुंबक प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। हम इसका आकार या ताकत को नहीं बदल सकते हैं। जैसे पृथ्वी मैग्नेटिक है, समझे? ये हमारा अर्थ है, इसके सेंटर यहाँ है, ये रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। इसका ओर यानी कोर में, इसका केंद्र में 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यहाँ आयरन, कोबाल्ट, निकेल मोल्टेन स्टेट में होता है यानी पिघली अवस्था में होता है। भूचुंबकत्व यानी जियोमैग्नेटिज्म क्या है? तो पृथ्वी चुंबक के तरह कार्य करता है यानी बिहेवियर ऑफ अर्थ लाइक द मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है? कृत्रिम चुंबक। ये चुंबक लैब में तैयार होते हैं तथा इसके आकार तथा ताकत को बदला जा सकता है। ये 2 प्रकार का होता है, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट का खोज ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में किया था। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का जो है, ये चुंबक लोहा, कोबाल्ट, निकेल से बनता है। जैसे बार मैग्नेट, जैसे घोड़े की नाल की चुंबक। इसमें है टेम्परेरी मैग्नेट में विद्युत के कारण उत्पन्न हुआ चुंबक प्रभाव। ये हमारा है कील, इसके ऊपर तार लपेटा गया है। कील हमारा सॉफ्ट आयरन का है।
जब इसमें से करंट को गुजारा जाता है तो यह मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है। जितना ज़्यादा विद्युत धारा ज़्यादा ताकतवर चुंबकत्व, यानी जितना ज़्यादा विद्युत धारा होगा उससे उतना ताकतवर चुंबक होगा। कम विद्युत कम ताकतवर चुंबक। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को बी द्वारा दर्शाया जाता है। यह किसी चुंबक के बाहर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ बल महसूस करता है। जैसे यह है मैग्नेट, इतना दूर से इसका चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो ये चुंबक की ओर आकर्षित होने लगता है। चुंबक के द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। ये एक सदिश राशि है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी या बल की चुंबकीय रेखाएं, ये किसी चुंबक के बाहर कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है जो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। डायरेक्शन, यानी चुंबक का डायरेक्शन, यानी इनसाइड और आउटसाइड, यानी अंदर की ओर बाहर की ओर। साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। प्रॉपर्टी क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरेस्ट ईच अदर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदी नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ध्रुव पर नज़दीक होती है, इसीलिए चुंबक की तीव्रता सबसे अधिक यही होता है। क्यूरी तापमान क्या है? यानी क्यूरी टेम्परेचर। इस अधिक तापमान पर कोई धातु अपने चुंबकीय गुण को खो देता है, यानी एट दिस हाई टेम्परेचर एनी मेटल लॉस्ट इट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आयरन, जैसे आयरन यानी लोहा को 770 डिग्री के सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो अपना चुंबकीय गुण खो देता है, और कोबाल्ट को 1121 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो, और निकेल को 358 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसका खोज मैडम क्यूरी ने किया था, जिसे 2 नोबेल प्राइज मिला था, एक 1903 में और एक 1911 ईस्वी में मिला था। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ के प्रकार 3 प्रकार का होता है। पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, यानी दीज मटेरियल आर रिपील्ड बाय मैग्नेट। जैसे बिस्मथ Bi, टीन Sn, वाटर H2O, कॉपर Ag यानी सिल्वर Au, गोल्ड, लेड, बिस्मथ। इसका ट्रिक है, बिहार में चाय पानी कप में पीते। दूसरा है पैरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ चुंबक के द्वारा कम आकर्षित होते हैं, जैसे प्लेटिनम, मैग्नीज, क्रोमियम, ऑक्सीजन। तीसरा है लो चुंबकीय, यानी फेरोमैग्नेटिक। ये पदार्थ चुंबक के द्वारा ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है।
मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स को फाई द्वारा दर्शाया जाता है। किसी धातु के चादर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें से जितनी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलती है उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर। इसका सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। इसका फॉर्मूला होता है B/A/cos थीटा, जहाँ B है मैग्नेटिक फ्लक्स, A है एरिया cos थीटा यानी थीटा है इसमें एंगल। एक क्वेश्चन है, एक गोला लूप जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है उसको 22 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो फ्लक्स क्या होगा, ज्ञात करना है। अ मैग्नेटिक फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड 22 टेस्ला if a loop of wire with radius 2 centimeter is placed in it with an angle of 60 degree. Calculate flux. एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र। इसमें एक गोला लूप को रखा जाता है जिसकी त्रिज्या है कितना, 2 सेंटीमीटर। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी आर का मान दिया हुआ है 2, 2 × 2 यानी हो जाएगा 2288/7, यानी हमारा एरिया हो गया 88/7। चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया हुआ है कितना, नहीं दिया हुआ है, तो इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है B/A/cos थीटा। बी का मान दिया हुआ है 22 टेस्ला और ए का मान है 88/7। cos थीटा यानी थीटा का मान है 60 यानी cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ से ये कटेगा 11 बार में, 11 × 88 हो जाएगा 968/7 वेबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैक्सवेल राइट हैंड रूल यानी मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार यदि किसी सुचालक को दाएं हाथ से ऐसे पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, अंगुलियां का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की ओर बताता है। ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र, ये है वायर, इसमें करंट जा रहा है, ये है वायर, इसके चारों तरफ है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इसका खोज ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में किया था। यह एक अस्थायी चुंबक होता है यानी टेम्परेरी मैग्नेट होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है यानी यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। रेडी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, मैग्नेटिक इफर्ट यानी चुंबकीय प्रभाव। 1820 इसमें ऑस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट यूज टू डिटरमाइन द फोर्स ऑफ कंडक्टर यानी यह नियम किसी सुचालक की गति को बताता है। स्टेप 1 से तर्जनी अंगुली यानी तर्जनी अंगुली, मध्य अंगुली तथा बाएं हाथ
के अंगूठा को लंबवत रखना। दूसरा है तर्जनी अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख करना। तीसरा है मध्य अंगुली को प्रेरित धारा की दिशा में रखना। अब बाएं हाथ का अंगूठा सुचालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब आते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वो था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यह हमारा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। यह प्रेरित धारा को दिशा को बताता है। स्टेप 1 यानी तर्जनी अंगुली, मध्य अंगुली तथा अंगूठे को लंबवत रखना है। स्टेप 2 अंगूठा सुचालक के दिशा की गति में होना चाहिए। तीसरा है तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए। मध्य अंगुली प्रेरित धारा की दिशा में बताएगी। कुंडली क्या है? यह एक बेलनाकार रूप में तार से बनी कुंडली होती है जिसमें वृत्ताकार लूप होते हैं और जब विद्युत इसमें से होकर जाती है तो यह चुंबक की भांति कार्य करता है। लूप की संख्या बढ़ाते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बढ़ता है। यह है हमारा लूप। यहाँ है बैटरी लगा हुआ। इसमें से जब करंट जाता है तो यह मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को अधातु बनाया जाता है क्या कहलाता है? डीमैग्नेटाइजेशन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड ने। यह था हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद।